विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बॉटनी सब्जेक्ट के अंतर्गत बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड टेरिडोफाइटा एंड पैलियोबॉटनी डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत हमने पिछले कुछ लेसन में टेरिडोफाइट्स की सामान्य जानकारी एवं स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक पादपों के लाक्षणिक लक्षणों पर चर्चा की थी। जैसा कि हमने चर्चा के दौरान जाना था कि टेरिडोफाइट्स का उद्भव ब्रायोफाइट्स के पश्चात हुआ। ब्रायोफाइट प्लांट्स के बाद में टेरिडोफाइट्स विकसित हुए और टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म का विकास हुआ। इसका ये तात्पर्य हमारे समक्ष आता है कि टेरिडोफाइट्स पादप जगत में मध्य स्थान पर वर्गीकृत किए गए हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यहाँ पर हम देखें कि विकास के साथ साथ जिस प्रकार पादप समूहों का निर्माण हुआ, उनमें कुछ मुख्य लक्षणों के आधार पर हमने उनको समूह में वर्गीकृत किया। टेरिडोफाइट पादपों में पाए जाने वाले कुछ विशेष लक्षण ब्रायोफाइट के साथ समानता और असमानता दर्शाते हैं। इसी प्रकार टेरिडोफाइट्स प्लांट जिम्नोस्पर्म के साथ समानता एवं असमानताएं दर्शाते हैं। प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी समानताएं हैं जो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में हमें मिलती हैं और वो कौन सी असमानताएं हैं जो टेरिडोफाइट्स को ब्रायोफाइट से भिन्न करती हैं। इन लक्षणों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। इसी प्रकार जिम्नोस्पर्म के साथ टेरिडोफाइट्स की क्या समानताएं पाई जाती हैं एवं ये किस और किन लक्षणों में जिम्नोस्पर्म से भिन्न हैं, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। टेरिडोफाइट्स पादपों के सहसंबंध, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। पादप जगत में टेरिडोफाइट्स को ब्रायोफाइट एवं जिम्नोस्पर्म के मध्य रखा गया है। ये सर्वविदित है, हम जानते हैं। अतः ये दोनों समूहों से समानता दर्शाते हैं। कुछ लक्षणों में ये भिन्न भी होते हैं। टेरिडोफाइट्स की ब्रायोफाइट से समानताएं यदि हम देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों ही पादप स्थलीय आवास में उगते हैं। दोनों ही पादपों में बीजाणुओं द्वारा जनन संपादित होता है एवं दोनों ही पादपों में यदि हम बीजाणु निर्माण की विधि देखें तो वह भी समान पाई जाती है। जननांग बहुकोशिक होते हैं एवं इनकी संरचना और विकास भी समान होता है। जननांग के चारों ओर स्टेराइल जैकेट लेयर बंदे आवरण उपस्थित होता है। दोनों ही समूह के पादपों के पुमणु कशाभिकी होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, चल होते हैं। दोनों में निषेचन के लिए जल अति आवश्यक होता है, अर्थात जल की उपस्थिति में ये दोनों समूह के पादप निषेचन करते हैं। बीजाणुद्भिद प्रारंभिक अवस्था में आश्रित पाया जाता है। दोनों ही समूह में अर्थात ब्रायोफाइट्स की भांति टेरिडोफाइट्स भी समबीजाण्विक होते हैं। दोनों में विषम रूपी बीजी पीडी एकांतरण पाया जाता है और साइलोफाइटा जो कि टेरिडोफाइटा का प्रारंभिक
डिवीजन है उनमें ब्रायोफाइटा के समान ही मूलाभास उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आवास के दृष्टिकोण से दोनों में समानता है, बीजाणुओं की संरचना, बीजाणुओं का परिवर्तन भी समान है, दोनों में जननांग बहुकोशिक और इनकी संरचना और विकास भी समान प्रकार का पाया जाता है। दोनों में ही जननांग के चारों ओर एक बंदे आवरण उपस्थित होता है। पुमणु कशाभिकी और चलीय होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और जहाँ फ्लैजिला पुमणु पर उपस्थित होता है इसका तात्पर्य कि वह गतिमान होता है, चल होता है, मोटाइल होता है। निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों में जल अति आवश्यक है। बीजाणुद्वित पादप प्रारंभिक अवस्था में आश्रित होता है और अधिकांश टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स के समान ही समबीजाण्विक होते हैं। यदि हम टेरिडोफाइट्स की ब्रायोफाइट से भिन्नता पर चर्चा करें तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिनमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट एक दूसरे से काफ़ी भिन्न भी मिलते हैं या इनमें इन लक्षणों में भिन्नताएं या असमानताएं पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर स्पोरोफिटिक होता है, बीजाणुद्विद होता है, जबकि ब्रायोफाइट का पादप शरीर गेमेटोफिटिक होता है। टेरिडोफाइट में पादप अधिकांशतः पर्णिल रूप में पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइट के अधिकांश जो वंश हैं उनमें ये थैलेसी थैलोइड होता है और मोसेज में जाकर के ये पर्णिल रूप हमें मिलता है। टेरिडोफाइट में मूल उपस्थित होती है जबकि ब्रायोफाइट में ये अनुपस्थित होती है और उसके स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं जो सामान्यतः एक कोशिक होते हैं। टेरिडोफाइटा में 7 उत्तक उपस्थित होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम सहवनी कार्यों के लिए यहाँ पर निर्मित होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट में ये सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइट में बीजाणु के प्रकार के आधार पर ये दोनों प्रकार के रूप में पाया जाता है। समबीजाण्विक वंश भी पाए जाते हैं और विषम बीजाण्विक वंश भी पाए जाते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में ये केवल समबीजाण्विक प्लांट होते हैं। टेरिडोफाइट्स का बीजाणुद्विद स्वपोषित होता है, ऑटोट्रोफिक होता है, स्वयं का भोजन बनाने में सक्षम होता है, जबकि ब्रायोफाइट का बीजाणुद्विद युग्मकोद्भिद पादप पर ही आश्रित होता है। टेरिडोफाइट में मुख्य पादप अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जबकि ब्रायोफाइट में ये तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। टेरिडोफाइट में बीजाणुओं में इलेटर्स का अभाव होता है, केवल इक्विसिटम वंश में इलेटर्स उपस्थित होते हैं जिन्हें हम स्यूडो इलेटर्स या इलेटर्स कहते हैं, जबकि ब्रायोफाइट में बीजाणुओं के साथ साथ इलेटर्स निर्मित होते हैं। यदि हम टेरिडोफाइट की जिम्नोस्पर्म से समानता की बात करें तो यहाँ पर टेरिडोफाइट पादप जिम्नोस्पर्म के साथ निम्न समानताएं दर्शाते हैं। दोनों ही प्रकार के पादप समूहों के बीजाणुद्विद पीढ़ी प्रमुख रूप से तना, जड़ एवं पर्ण में पूर्ण रूप से विभेदित होती है, अर्थात दोनों का पादप शरीर बीजाणुद्विद होता है। दोनों ही पादप समूहों में 7 उत्तक उपस्थित होता है। दोनों पादप समूहों में सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात स्पोरोफिटिक पीढ़ी और गेमेटोफिटिक पीढ़ी में सामान्यतः हम एक मूलभूत विभेदन देखते हैं। कुछ टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म के समान समबीजाण्विक होते हैं। जैसा कि पूर्व की चर्चा में हमने कहा था कि वर्तमान में जो 9 जीवित वंश हैं वह विषम बीजाण्विक होते हैं।
इसी प्रकार यदि हम टेरिडोफाइट का जिम्नोस्पर्म के साथ असमानता की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पर हम इनमें असमानताएं देखते हैं। टेरिडोफाइट नम एवं छायादार भागों में अधिकांशतः प्रमुखता से उगते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म मरुद्भिदी आवास में ग्रो होते हैं। टेरिडोफाइट में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये मूसलामूल पाई जाती है, अर्थात पूर्ण विकसित जड़ें पाई जाती है। टेरिडोफाइट में द्वितीयक वृद्धि सामान्यतः नहीं पाई जाती है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि कुछ जीवित वंश जैसे आइसोइटिस और कुछ जीवाश्मी वंश जैसे केलेमाइट्स आदि में द्वितीयक वृद्धि रिपोर्ट भी की गई है, पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में द्वितीयक वृद्धि सामान्यतः उपस्थित होती है, पाई जाती है। टेरिडोफाइट्स में केवल 9 ऐसे वंश हैं जो विषम बीजाण्विक हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म मुख्य रूप से विषम बीजाण्विक होते हैं। टेरिडोफाइट में पुंमणु चलीय होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में पुंमणु अचल होते हैं। केवल साइकस और जिंगो 2 ऐसे वंश हैं जिनमें मोटाइल एंथ्रोजोइड उपस्थित होता है। टेरिडोफाइट में स्त्रीदानियाँ गिरवानाल कोशिकाएं युक्त होती हैं, अर्थात स्त्रीदानी में नेक केनाल सेल उपस्थित होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये अनुपस्थित होती है। टेरिडोफाइट में निषेचन के लिए जल अति आवश्यक होता है, अर्थात जल की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि जिम्नोस्पर्म में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। टेरिडोफाइट में बीज निर्माण सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन बीज प्रकृति यहाँ पर देखी गई है, जबकि जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः बीज का निर्माण होता है। बीज निर्माण करने के कारण ही हम जो है वो इसको जिम्नोस्पर्म समूह में रखते हैं। हमने तीनों पादप समूहों में समानताओं और असमानताओं पर जिक्र किया। आपका जो क्लास वर्क है उसमें टेरिडोफाइट की ब्रायोफाइट से समानताएं, टेरिडोफाइट की ब्रायोफाइट से भिन्नताएं, टेरिडोफाइट की जिम्नोस्पर्म से समानताएं और टेरिडोफाइट की जिम्नोस्पर्म से भिन्नताएं आदि पर आपसे जो है वो टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप ये जो तीनों प्रकार के जो समूह हैं उनमें समानताओं और असमानताओं का जो है वो आप टिप्पणियाँ लिखिए, जिससे कि आप जो है वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन या टिप्पणी पूछी जाए आप उसका जवाब दे सकें। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सुविधा कराने हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया चैप्टर है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो इस उद्देश्य से किया गया कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज सामग्री नेट से ली गई है। जिन महानुभावों ने बॉटनी को अधिकाधिक प्रसारित और लोकप्रिय बनाने के लिए ये सामग्री उपलब्ध करवाई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद प्रेषित करता है। हम इसी माध्यम से फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।